हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या जी, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं कानपुर में रहती हूँ। कानपुर रहते हैं। जी क्या परेशानी है आपको? सर, मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? मैंने कानपुर में दिखाया कई डॉक्टरों को, और मैंने चेन्नई में पता किया, एम्स में पता किया, और डॉक्टर वसु को बरेली में दिखाया। तो सभी ने क्या कहा? सभी ने कहा, यही जवाब दिया कि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय। तो डॉक्टर बासु के यहाँ आप गए थे, जी। उनकी दवाइयों से क्या हुआ? उनकी दवाइयाँ मैंने 6 महीने तक चलाई, उनकी दवाइयों से कोई भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, साथ ही आज आपकी रोशनी कितनी हो गई थी? रोशनी मेरी बहुत घट गई थी, दिन में भी मुझे देखने में प्रॉब्लम होने लगी थी। दिन में देखने में प्रॉब्लम होने लगी, पहले रात में प्रॉब्लम थी, जी फिर दिन में भी प्रॉब्लम होने लगी, धीरे-धीरे, है ना? जी। तो आपने कोई उनके इलाज के बाद किसी डॉक्टर को दिखाया था? उनके इलाज के बाद फिर मैंने कानपुर में एक जगह दिखाया था, हेलट में, शालिनी मोहन जी को। उन्होंने भी यही बताया, ये एक लाइलाज बीमारी है और मोतियाबिंद भी हो गया है। तो आपको उनकी दवाओं के उपयोग के बाद मोतियाबिंद हो गया है, जी ऐसा बोला जी है कि नहीं? जी। उसके पहले तो नहीं बोला था कि आपको मोतियाबिंद है? नहीं, उसके पहले नहीं बोला था। तो दिव्या जी, आप जानते हैं क्या ये काय का चार्ट है, काय की एग्जामिनेशन की है अपन ने, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। है ना? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जो पेरिफेरल विजन आपका खत्म हो जाता जी है ना, ये उसके लिए चार्टिंग है जी है ना? तो आज आप देख रही हैं इसमें कि मात्र आपको ये 7 इंच के घेरे में आपको दिखाई पड़ रहा है ना? और रेस्ट पूरे जगह पे आपको कुछ दिखाई नहीं पता। नहीं पड़ रहा है। इसके साथ में एक विडम्बना और है कि नेजल इस साइड से आपको लेफ्ट हैंड साइड से ये इस पार्ट में बिल्कुल दिखाई, ये वी शेप दिख रहा है ना, इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक है ये, है ना? ये यहाँ से आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब ये एंड बिल्कुल ब्लॉक है। वैसे ही आपकी राइट आंख में भी अपोजिट साइड में दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि आप चलते फिरते में टकरा क्यों जाती थी, जी हाँ, समझ है ना? गई। कि आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है, इसलिए आपको उसके आसपास की कोई चीज दिखाई नहीं दिखी। नहीं पड़ती थी। किसी का भी आप चेहरा देखते थे तो चेहरा दिखता था, और कपड़े देखते थे तो कपड़े दिखते थे। ठीक, रास्ते में जीने पे इधर उधर गिरना टकराना, है ना, ये सब इसी से होता था, क्योंकि आपकी पेरिफेरल विजन बिल्कुल सुकड़ गई है। ठीक, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र श्रीवास्तव। सुरेंद्र जी, ये आपने अभी देखा, आपकी बिटिया की चार्टिंग करी हमने, जी है ना? ये इसको कहते हैं पेरिफेरल फील्ड चार्टिंग। जी ठीक, इसमें दिव्या को कितना दिखाई पड़ रहा है आप देख रहे हैं? जी करीब करीब 7 इंच के सरकमफ्रेंस में इसको दिखता है, जी और सेमी सर्कल है, 3/4 में दिखता है, बाकी के 1/4 में इसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। जी ठीक, जी तो इसके कारण आपकी ये बिटिया सभी जगह टकरा जाया करती थी, आने जाने से, कहीं भी आने जाने से डरा करती थी, जी है ना? जीने पे से गिरना, जी और खाना खाते समय गिलास या थाली में से बर्तन गिर जाना, जी वो इसके साथ जी होता था, जी है ना? जी तो अब जो भी फायदा आएगा वो हम आपको बताएंगे, बचा सकते हैं। डॉक्टर ऋषभ जैन, क्या आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है? जी अब आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? जी, मुझे काफी फर्क महसूस हो रहा है। मेरा वजन काफी बढ़ गया है। तो विजन बढ़ गया है, दूर का, पास का, जी है ना? और पेरिफेरल विजन भी आपका बढ़ गया है। दिव्या जी, फील्ड ऑफ विजन का चार्ट है आपका, ही है ना ये? जी हाँ। आज आपको 6 दिन हुए हैं, पहला कोर्स खत्म हुआ है, और आपका फील्ड ऑफ विजन में ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब अनइमेजिबल, जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना आपको चेंज आएगा। ईश्वर ने आपको इतना दिया है, तो आप बता सकती हैं क्या क्या इसमें कितना फर्क पड़ा है आपको? हाँ, इसमें मुझे बहुत फर्क पड़ा है। जब मैं आई थी तो बहुत कम दूरी में मुझे समझ में आता था, लेकिन अब काफी ये बढ़ गया है। काफी बढ़ गया है। आपको राइट हैंड साइड पे जो विजन आया है, क्या वो था आपको कभी? नहीं, है ना? नहीं था। ये जो 14.5 वाली जगह है, ये बिल्कुल खाली थी, ब्लैंक थी, और आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिख रहा था। नहीं पड़ता था, है ना? और
ये नीचे और ऊपर भी आप 7 इंच 8 इंच पर देखती थी, जो आज बढ़ के 12 इंच और 11 इंच हो गया है ना? तो खुश हैं आप? जी मैं बहुत खुश हूँ। तो आज आप एक चीज बताइए, जब आपका फील्ड ऑफ विजन बढ़ा तो आप आज मार्केट गए थे, शायद मार्केट में आपको चलने फिरने में कैसा लगा? चलने फिरने में मुझे काफी अच्छा लगा, सावधानी लगी। आसपास से लोग निकल रहे थे, मैं उनसे बच के निकल रही थी। तो मुझे समझ में आ रहा था, थोड़ा सही समझ में आ रहा था। आपको समझ में आ रहा था कि कोई मेरे पास से जा रहा है? जी। तो आप उनसे टकराई क्या? नहीं टकराई नहीं, मैं बच के निकल गई। ऑटो, टेम्पो, ठेले और कई चीजें आपको मिली रास्ते में, तो उन सब चीजों से, उन सभी चीजों से आप बचते हुए निकल आई मैं। निकले, आराम से चले फिरे, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आज आपने जी 6 दिन में 6 दिन में इतना इस इम्प्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट कोर्स के बाद आपको इतना इम्प्रूवमेंट आया है। जी। सोचा तो हमने भी नहीं था, पर मालिक ने आपको दिया तो हम भी खुश हैं। अब आज आप काफी कॉन्फिडेंटली चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो आपको लगा कि आप पूरी तरह से फिर पुनः नया जीवन जीना गए हैं। जी मुझे बिल्कुल लगा क्या लगा आपको? कि मैं पूरी तरीके से फिर से अपना जीवन जी सकती हूँ, और जो मेरी ये प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, खत्म होती जा रही है और खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है, आप भी करीब ब्लाइंड हो गई थी, जी है ना? आपका पेरिफेरल चार्ट खत्म सा हो गया था, पास का दिखना बंद हो गया था, है ना? उंगलियां भी आप नहीं गिन पा रहे थे। तो देश और समाज के लोग जो इस बीमारी से पीड़ित है, क्या वो लोग भी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे मैं ठीक हो रही हूँ, इतनी जल्दी मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसे जितने भी दुनिया समाज के लोग हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आए और अपना इलाज कराएं डॉक्टर ऋषभ जैन के पास। वो भी ठीक हो जाएंगे जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन देश, समाज और दुनिया के लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि आपके घर के परिवार में, अड़ोस पड़ोस में इस तरह का कोई बीमार दुखी व्यक्ति है जो आंख होते हुए नहीं देख पा रहा है, चाहे वो आपकी बिटिया हो, चाहे बेटा हो, चाहे आपकी बहू हो या आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, यदि वो आंख होते हुए नहीं देख पा रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर ऋषभ जैन पे विश्वास करके, मुझ पे विश्वास करके उसको लेके आइए, और ईश्वर ने चाहा तो कुछ ना कुछ फर्क उसको पड़ेगा। और ये असाध्य कही जाने वाली बीमारियों में भी कई लोगों में रोशनी आई है और आती चली जा रही है। तो सिर्फ मैं दिव्या जी की नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास 1000 मरीज आ चुके हैं इस तरह के अलग अलग बीमारियों के, और फायदा ले चुके हैं। तो आप भी पधारिए, आप भी सहयोग करिए, चाहे आपकी बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, या कोई दूर दराज गांव का रहने वाला हो, उसको भी ये संदेश दीजिए कि ये बीमारी का इलाज हो सकता है, और आप उसका इलाज कराने के लिए पूरा सहयोग दीजिए। हम जरूर जीतेंगे। हम जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। तो क्या कहेंगे दीप्या जी? हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।